So hi guys, so welcome back to Just Chemistry, and now in this lecture we are just going to discuss the second part of the first lecture which the जो आई पे लिंक पॉपअप हो चुकी है, तो उसका अपन यहाँ पे सेकंड पार्ट देख रहे हैं। जो अपन ने पीवाई क्विज ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किया था, पर वो फर्स्ट वाले पार्ट में अपन ने उसके वो टाइप के थोड़े क्वेश्चन बचे हैं ऑफ 2020, बिकॉज लेटेस्ट बस 2020 में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि उस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछ जाएंगे। ऑफकोर्स प्रीवियस बिफोर 2012 ऑल्सो वी आर गोइंग टू सॉल्व, बट afterwards, so afterwards is not too much late. So guys, so what was speaking that, हाँ, so जो अपन ने फर्स्ट में डिस्कस किया था उसमें अपन ने क्या बोला था मैं, उसमें अपन ने जो डिस्कस किया वो अपन ने जितना सीखा उतना था, पर इसमें अभी अपन जो सीखा नहीं है, बिकॉज अभी अपने को क्योंकि वो लेक्चर्स मैंने 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए थे ना, सो दैट्स व्हाई, सो उनके बहुत टाइम पर आपके अपने टाइम में, सो वी आर इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेक दैट सम्स आल्सो व्हिच वी हैवंट डिस्कस इन वीडियो, बट आपको तो आते रहेगा, अपन में क्लास में पढ़ा रहेगा, सब जब पढ़ा रहेगा, तो फॉर रिवीजन ऑल्सो यू कैन जस्ट वॉच। अगर आपको पहले सॉल्व हो चुका हो चुका रहेगा और उसके बाद अपन को देखना रहेगा, मतलब देख सकते हैं आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले जो मेरा वीडियो उसमें आप 5000 व्यूज़ गए, सो यू शुड डेफिनेटली वॉच दैट, बिकॉज उसका लिंक भी आप आई बटन पॉप हो चुका है। सो फॉर न्यू चैनल टू एटलीस्ट क्रॉस 1000 इट्स ऑल्सो ए बिग डील, सो वी हैव अचीव दैट गाइस। सो उसमें बहुत मस्त है वो जीडब्ल्यू एडवांस को सब में जो पास्ट टाइम पूछा गया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, पर जो सीटी में नहीं, मेंस में और नीट में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेम नहीं, पर उस टाइप के ना, तो वो समझते तीन इस थोड़ा वो बताता नहीं आपको। सो यू कैन जस्ट वॉच इट। तो उसका लिंक पॉप हो चुका है, आप बाद में देखिए, बट जस्ट यू कैन चेक इट आउट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेडब्ल्यू ऑल्सो। सो गाइस, व्हाट वाज द स्पीकिंग, हाँ, सो नाउ यूर लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो मोर था, सो ये, हाँ, तो पहले अपन फोर्थ वन कर चलो। ये देखो, सबसे पहले अपन टेढ़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने टेढ़ा लिखा, दिख रहा है आपको? ये टेढ़ा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा है, हाँ देखो, मस्त क्वेश्चन है, विच इक्वेशन हैज डेल्टा एफ एच। तो आधे बच्चे तो डेल्टा एफ एच सुन के ही भाग जाएंगे वो क्वेश्चन देख के, क्योंकि उनको पता रहता है क्या रहता है वो डेल्टा एच, कितना गंदा है वो डेल्टा, उधर लग गया मतलब ही गंदा हो जाता है वो। सो आधे क्वेश्चन तो वो लोग के तो वो ही भाग जाएंगे कि डेल्टा ऐसा है। तो अपन नहीं भागेंगे, अपन सॉल्व करेंगे, अपने को पैसा कमाना है। एक एक मार्क का क्वेश्चन है, मतलब एक पैसे का क्वेश्चन है वो, 1 रुपीज़। 1 रुपीज़ क्वेश्चन इट इज। सो कितने 1 रुपीज़ क्वेश्चन इट इज फॉर 1 मार्क, because our marks are equivalent to 1 rupees. So guys, so now come here. So delta f h delta h सेम बोला है, तीन कंडीशन में बोला है कि चार इक्वेशन में से डेल्टा एफ एच और डेल्टा एच नॉट सेम और डेल्टा एच स्टैंडर्ड सेम है कि नहीं। तो डेल्टा एफ एच बोले तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच बोले तो एंथैल्पी ना। सो अभी आपके चार ऑप्शन दिखे आपने। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व करने का, वो तो दिख ही रहा है आपको, ना इधर यहाँ पे नंबर है ना फॉर्मूला। अभी उसके लिए आपने को फॉर्मेशन और डेल्टा एच का डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर दोनों में से एक का पता है तो उनका क्लिक हो जाएगा वो, पर अगर दोनों पता करें तो बहुत अच्छा, दोनों में से एक। चलो अभी मेरे को ये पता नहीं, ये पता है, तो अपन डेल्टा फॉर्मेशन को डेफिनेशन पता है, क्या है उसका डेफिनेशन की इन नॉट इंग्लिश, आई एम जस्ट स्पीकिंग इन हिंदी। सी, प्रोडक्ट साइड में जो अपने प्रोडक्ट मिलता है उसका वो जो प्रोडक्ट जो कौन सा भी मॉलिक्यूल का एलिमेंट से बना है उसका और एटम से बना है, उसके स्टैंडर्ड स्टेट में रिएक्टेंट होने चाहिए। मतलब अभी कार्बन डाइऑक्साइड बोलते तो कार्बन प्लस O2, मतलब कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, सॉलिड, शायद से सॉलिड देखिए आप। और ऑक्सीजन का फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हो, ऑक्सीजन का गैस जैसे हो तो गैस बोलते हैं आप लोग को, मतलब वो उस फॉर्म में पाया जाता है नेचुरली। तो अपने को CO2 देगा, वो जो उसका स्टेट है वो भी नेचुरल होना चाहिए। पर CO2 जो मिलेगा अपने को, CO2 गैस आप लिक्विड देगा तो रॉन्ग हो जाएगा वो, शायद समझ में आपको। अभी CO2 मतलब कार्बन प्लस O2, मतलब कार्बन सॉलिड में होना चाहिए, ऑक्सीजन गैस में, और ऑक्सीजन लिक्विड में दिया उन्होंने तो ऑप्शन गलत। शायद समझा आपका हो चुका है फॉर द विजन जस्ट बिकॉज इन दिस सम इट वाज रिक्वायर्ड। सो गाइस, तो अभी अपन देखते हैं, मेरे को बहुत मजा आ रहा है सॉल्व करने में। सो गाइस, तो व्हाट वाज द टेलिंग यू दैट, हाँ, सो गाइस देखिए, डेल्टा एफ एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच सेम, हाँ मेरे को डेल्टा एच का पता है, वो डेल्टा फॉर्मेशन पता है। हाँ, तो अभी जो बताया ना वही हो, तो इसमें देखिए गैस, हाइड्रोजन गैस में, जी हाँ बिल्कुल गैस में, ऑक्सीजन गैस में, बिल्कुल गैस में, ये तो बैलेंसिंग के लिए आप दिया है उन्होंने। और H2O लिक्विड, हाइड कंपाउंड का प्रोडक्ट है जो जिस रिएक्टेंट से बनता है वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में, मतलब नेचुरल स्टेट में होना चाहिए। हाइड्रोजन से बनता है, ऑक्सीजन से बनता है, दो है इसमें, हाइड्रोजन गैस में, ऑक्सीजन गैस में, तो ये राइट है, ये राइट है, मतलब ये राइट रहेगा। हाँ, तो इसका फॉर्मेशन तो राइट है। एंथैल्पी दिखना पड़ेगा, एंथैल्पी, हाँ, सो फॉर्मेशन राइट है, बात खत्म। अभी उसमें ना हाँ, तो
ये राइट है अभी, ये तो ये राइट है समझा। अभी मेरे को एक ही आता है ना, वो एक क्या आता है इसको, ये आता है, मेरे को ये आता नहीं है। फिर इसमें देखिए नाइट्रोजन लिक्विड में रहता है क्या, रहता है। ऑक्सीजन और ये कुछ बाहर का नहीं, टेक्स्ट बुक में दिया आपने उस स्टैंडर्ड स्टेट व्हाइल एक्सप्लेनिंग दैट ऑफ फॉर्मेशन, सो यू कैन चेक इट आउट इफ यू हैवंट, बिकॉज़ लर्निंग कुछ बात नहीं आपको कहा जाएगा, इतना कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो। और ओजोन गैसेस में रहता है नहीं, ओजोन गैसेस में रहता नहीं है, तो ये गलत है, इसलिए फिर ये भी ये पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन गया। मीथेन गैस, क्लोरीन गैस में रहता है, क्लोरीन सॉलिड में रहता है, ये भी गलत, चेक कीजिए, तो पूरा गलत हो जाएगा। मीथेन तो गैस रहता है, बात करता हूँ, हाँ क्लोरीन सॉलिड में रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में रहता नहीं, सॉरी सॉरी सुनो सुनो, क्या गलती बोला, ये क्या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में रहता है, पर हाँ मैं क्या बोला आपको, मैं प्रोडक्ट जो बनेगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट रहेगा वो एलिमेंट फॉर्म में होना चाहिए, एलिमेंटल स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, पर ये तो यहाँ पे कंपाउंड है पूरा, तो ये कंपाउंड इसलिए गलत हो गया, ये छोड़ दीजिए आप, अभी मेरे को कंफ्यूजन है, ये भी राइट है इसमें, मतलब वो तो है क्या है, पर वो सेकंड इसमें आ गया क्योंकि पहला ही अपने को ये मिल गया कंपाउंड, तो गलत हो गया शायद, समझा आपको, तो एक ही ऑप्शन राइट है ये वाला, दोनों में से एक आया मेरे को, इसलिए फिर ये राइट। और इसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं, वो इसलिए एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं डेल्टा इसके लिए, उसके लिए अपने वैल्यूज बैठ होने चाहिए, और अभी वो वैल्यूज में बैठ नहीं है, तो अभी अपन को उस क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन करने के दिया था, दोनों में से एक भी ये पता है आपको, ये तो पता रहेगा बहुत लोगों को, ये पता रहता है, ये भी हार्ड है, फॉर्मेशन बहुत अच्छा है क्योंकि अलग कंसेप्ट है, इजी है, मतलब बात करने लगे, तो फिर इसलिए भी राइट है। देखो इसमें गैसेस में है फॉर्मेशन, बाहर जाने से हम ये ऐसा सम आ गया तो अपने को आज जाना चाहिए। फिर से फॉर्मेशन heat of formation or enthalpy of formation means that the product which we are getting in the right hand side is should be formed from the reactants, but the reactant state should be in the standard state or natural state, बात खत्म। लिक्विड वाटर हाइड्रोजन गैस मतलब गैस, उधर लिक्विड रहेगा, गलत, बात खत्म। क्या समझा आपको, तो ये आपने वो हट के क्वेश्चन जो मैंने टेढ़ा लिखा था आपको यहाँ पे, टेढ़ा, तो वो टेढ़ा लिखा था मैंने, शायद आपको बाइड हो जाएगा, मतलब अपन को जब एग्जाम में आएगा तो अपने पहले क्लिक होना चाहिए कि वो टेढ़ा टेढ़ा हुआ लिखा हुआ सम था, वो वाला कंसेप्ट अपने मतलब टेढ़ा लिखा हुआ सम में याद होना चाहिए, हाँ वो भी होना चाहिए, पर वो नहीं याद, उसका कंसेप्ट जरूर याद हो जाना चाहिए आप तक, शायद से वो है, बहुत स्लो किया है, बहुत बाहर किया आपसे, शायद से बांटो आप, आप हाँ बोले, हाँ वो सुना हाँ बोले, ठीक है, हाँ सो ओके, अगर ये सम समझा है तो डू इट द लाइक बटन इफ पॉसिबल। उसके बाद 3 करेक्ट इक्वेशन फॉर हीट ऑफ सब्लिमेशन, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन भी ओरली सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ चुका है ये ट्रेंड देख के कि थर्मोडायनेमिक्स में जो 5 क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन पूछा था, उसमें से 2 तो अपने को कंसेप्ट वाइज डायरेक्ट ओरली सॉल्व होते हैं, और 2 लिख के अपने वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले अपने पास। चलो फिर मन में करते हीट, चलो ये नहीं करते थियरी वाले अभी ऊपर वाले, हाँ चलिए इसमें नंबर दे रहा हूँ, ये रिएक्शन दिया आपने को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आधे लोग तो रिएक्शन देके डर जाएंगे, बाद में ये दिया तो बहुत बढ़िया, ये भी दिया, कुछ करने का ही नहीं, फुल सीटी लेवल क्वेश्चन है, 1 मार्क शूट करना, यहाँ पे आपको 1 रुपये मिल गया, 1 रुपीज़, हाई फाई, 1 रुपया मिल चुका है अपने को, 1 रुपया नहीं है अभी, तो वैसे हाँ अगले डांस में पैसे भी लूँगा तो मैं आपको दिखा सकूँ। आपने वो डेल्टा एक्स टोटल बोला है, अभी ये इसमें जो फॉर्मूला है अपन लेक्चर में डिस्कस किया है, उसका लिंक, लेक्चर का लिंक नहीं, उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आई बटन में पॉपअप हो चुका है, इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू हैव डाउट और फॉर रिविजन यू कैन डू वॉच इट, अच्छा है वो, ज़्यादा बड़े नहीं है लेक्चर्स, सो लेक्चर्स और यू कैन से शेयरिंग ऑफ नॉलेज, सो कम हियर नाउ, सो व्हाट वाज आई टेलिंग टू यू, हाँ इसका अपन डिस्कस किया है, तो इससे डेल्टा एच टोटल बात करो, चलो डेल्टा एच टोटल अपने को क्वेश्चन, सबसे क्वेश्चन पढ़ना है, अपने को टेम्परेचर दिया बहुत बढ़िया, रिएक्शन दिया बहुत बढ़िया, डेल्टा एच दिया, डेल्टा ये भी दिया, इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच टोटल बोल, तो डेल्टा एच सिस्टम जैसे पता आपको, डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग, और डेल्टा सराउंडिंग का फॉर्म, अब डेल्टा सिस्टम अपने को दिया है क्या, हाँ दिया है, ये दिया है, डेल्टा एच दिया है 15 दिया है, 15 है ना, हाँ 15 दिया है, सो हैंडलिंग थोड़ी गंदी है, पर आई थिंक यू विल एडजस्ट इट, तो इस कॉन्सेप्ट एंड मार्क्स है, तो अपना पैसा मुझे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और मार्क्स मार्क्स, तो अभी डेल्टा सराउंडिंग वो दिया ना अपने को, वो दिया नहीं, पर वो नहीं दिया अपने को, ये दोनों दिया ना, इसका कुछ ना कुछ गड़बड़ करना पड़ेगा अपने को। चलो ऑप्शन देखते हैं बच्चों, ऑप्शन सबसे ऑप्शन से करना भूल गया बताना है, ऑप्शन से करने का भाई मेरे को बहुत मजा आ रहा है इसका, पता सॉल्व करने को, चलो ऐसे देखिए यहाँ पे ये 298, अभी इस दोनों में अभी मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि ये दोनों राइट हो जाए, ऑफ कोर्स ये राइट होगा, इसमें देखो ये सेम नंबर है ना, मतलब डिवीजन करके शायद से आ सकता है ऐसा, देखो ये 2 तो ऐसे एलिमेंट हो चुका है, देखिए ना कंपल्सरी नहीं, पर 70% चांसेस आर दैट दिस ऑप्शंस आर गेट एलिमिनेशन, तो
कॉम्पिटेटिव एग्जाम CET JEE नीट यही खेल है कि आप लोग को एलिमिनेशन में आना चाहिए. इट्स नॉट दैट जस्ट वी नीड टू नो द concept and just do solving. Some questions are like that, by just eliminating we are getting the answer and we are earning rupees and because and marks as well as marks, because our channel's slogan or what logo or we can see is that learn and earn marks. पैस पढ़िए और मार्क्स कमाइए. वाह वाह, एक फिलोसफी है. सो फिलोसफी आपने पढ़ लिया, अभी अपन ये देखिए. तो डेल्टा सराउंडिंग का फॉर्मूला आपको पता होगा, होना चाहिए. अगर वो नहीं बता तो अपन ने ऐसा तुक्का मार के गलती से मल्टीप्लाई करके, तो इसका ये शायद से मल्टीप्लिकेशन करके नहीं, ये भी नहीं शायद से मल्टीप्लाई करेगा, अपन डिवाइड कर दे इसको. कि देखो ये दोनों ऑप्शन है ना, मोस्ट ये दो ऐसे क्यों बनाए उन्होंने. अभी ये यहाँ पे वो लोग इधर ये है तो इसकी जगह कुछ और दे सकते थे ना, जो राइट आंसर दोनों पता कौन सा राइट है. और आप उन्होंने ये चेक किया अपने पॉइंट और अपने कितना एक्टिव है, अपना ब्रेन कितना खुला है एग्जाम का, वो उन्होंने चेक किया. इसलिए फिर मोस्ट प्रोबेबली ये और ये दोनों में से ऐसा आंसर है. आपको शायद समझा होगा, इतना आपको दिमाग है, लॉजिक है, दिमाग नहीं लॉजिक. लॉजिक इज मच मोर इम्पोर्टेंट एंड देन ब्रेन. वाओ, वन मोर फिलोसफी. तो दो फिलोसफी आपने एक मार्क 1 रुपये के साथ दो फिलोसफी अपन ने पढ़ लिया. वाओ, 1 रुपये का दाम देखिए आप, दो फिलोसफी, बहुत जीवन के अनमोल फिलोसफी. सुबह से बहुत टाइम पास हो गया, देखिए आप. तो डेल्टा सराउंडिंग का फॉर्मूला को पता है, यहाँ पर डिस्कस किया. डेल्टा माइनस डेल्टा एच अपन सराउंडिंग बात करता हूँ. डेल्टा एच अपन टेम्परेचर, अभी माइनस डेल्टा एच अपन टेम्परेचर बोले तो बहुत गंदा लिखा है. यहाँ पे लिख दूँ वही यहाँ पे माइनस डेल्टा एच अपन टेम्परेचर. टेम्परेचर दिया आपने को 298 और माइनस 229.8, ये प्लस हो गया. तो प्लस माइनस माइनस प्लस ना 229.8. तो अभी ये पॉइंट नीचे 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई. क्या हो गया, नीचे मल्टीप्लाई हो गया 298. छोड़ो वैसे मैं भूल गया. हाँ बराबर. कैसे इस चीज समझा ना आपको कैसे. अरे यार स्टक किधर है. कैसे समझा आपको कैसे, मतलब ये 29 ये 0.8 था ना, तो इंटू 10⁻⁻1 नीचे 298, तो ये 10 नीचे आ जाएगा, -1 है ना. समझा ना. ये इसके अपन ये पॉइंट है यहाँ पे शिफ्ट करेंगे अपन. ये ऐसे माइनस था, बता रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंसेप्ट. स्टार्टिंग बहुत लगते हैं अपन 11th में जब सीखते होते. एक आया क्या पूछा तू सराउंडिंग ना. सो यहाँ पे वो अपने बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने यहाँ पे. मतलब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में इधर पे बोर हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखे. यहाँ पे किलो जूल था, यहाँ पे भी किलो, यहाँ पे किलो जूल, हाँ यहाँ पे किलो जूल था. तो मैं यूनिट्स लिखा नहीं, फिर इसलिए गलती हो गया. अपने को 1-0 से कितना फर्क पड़ेगा देखो. ऑप्शन अभी एग्जाम में ऐसा अपने को गलती से हो गया ना गाइस. तो कैसे करना है, क्या करना है देखो गाइस. अभी यहाँ पे अपन ने ये तो कर लिया कि अपने को 15 आ गया, और 15 तो ऑप्शन में नहीं है. अपने को टाइम नहीं, सीधे 115 है तो लगा देने का. ठीक शायद समझा को ना, चलते हैं ना कभी कभी. जैसे 15 था, अभी वहाँ पे 100 चाहिए ना. तो कितने मेरे को राइट में आता था, ये गलती से हो गया. 1 किलो जो लिखा नहीं यहाँ पे इसलिए. तो कितना 29 इंटू 10⁻³ ना, 1 किलो जूल इक्वल टू 10⁻³ जूल. और यहाँ पे भी ऑप्शन जूल में दिए, वो भी लिखा नहीं मैंने, जूल में दिया था उन्होंने, मैं लिखा नहीं, वो बोर हुआ इसलिए. इतना गंदा हो गया. यहाँ पे भी लिखा नहीं मैंने, देखो सॉरी गाइस. देखो तो अभी इसको अपन ने बहुत 10⁻1 10⁻2 हो जाएगा. यहाँ पे कितना 3-1 होगा ना, ये पे बताएगा चाचा को. तो 2 0 हो गया, 2 तो कितना, ये 100 हो गया. 100 बोले तो वही सोचो मेरे को आया कैसे नहीं, हो सकता है. तो 100 प्लस ये पहले से 15 था, डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग 115. समझा ना आपको है. अब किलो जूल था, मैंने उसको जूल में कन्वर्ट किया और इंटू 10⁻1000 से मल्टीप्लाई किया. दैट सो दैट इट विल गेट कन्वर्ट टू जूल. जूल में कन्वर्ट आपने को उससे 100 में डिवाइड कैंसिल, 2 0 इसलिए 100 बन गया. 100 प्लस 15 डेल्टा सिस्टम डेल्टा सराउंडिंग. शायद समझा को मेरे को आता था, गलत शक नहीं करना मुझे. बाद में आता अभी थियरी वाला, ये बहुत सारा है वो लगभग मेरी सामने अपनी. वही सब अपने 4 गाइस स्लो में एक्सप्लेन किया, इसलिए बहुत टाइम हो गया, शायद से 12 मिनट हो गया. और ओके दोस्त है, अभी आपको समझना इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. इफ यू अंडरस्टैंड देन ओनली विल एबल टू सॉल्व. तो अभी ये फर्स्ट कर्ट क्वेश्चन फॉर रिटर्न सॉल्यूशन के मन में रखना सवाल है. यहाँ पे अपने 1 रुपया में, चलिए यहाँ पे 1 रुपये, हाँ चलिए 1 रुपये मिल आपने, यहाँ पे 2 रुपये अपना हो गया. करेक्ट क्वेश्चन फॉर रिटर्न सॉल्यूशन बोलो. अभी उसके लिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए सब्लिमेशन का, अपने को ये आना चाहिए क्या डेफिनेशन. सब्लिमेशन बोलते तो बचने पड़ता है, वो नेप्थलीन और एग्जांपल है ना. सब्लिमेशन इज जस्ट सॉलिड गैस कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस. बात करता हूँ अभी इसमें, ये दोनों रॉन्ग है. अपने को सब्लिमेशन पूछा, यहाँ पे उन्होंने वेपोराइजेशन अपने और फ्यूजन का अपने को पूछा. तो ये दो तो ऐसे गलत हो गया. अपने सब्लिमेशन किसका पूछा आपने सब्लिमेशन का, और ये दो उसमें दिया अपने को उसका फॉर्मूला क्या है. यहाँ पे उन्होंने सीधा अलग अलग पूछा, अलग का आंसर दिया है. इन्होंने वहाँ पे वेपोराइजेशन का बताया, इससे इधर उन्होंने सब्लिमेशन फ्यूजन का बताया. शायद समझ आपको.
अभी सबमिशन में तो ये और ये बचा अपने पास, इधर बच दिया है ना उन लोगों ने, शायद से यू आर गेटिंग। अभी सब्लिमेशन में तो अभी फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग सॉलिड टू लिक्विड, वेपर वेपराइज मतलब लिक्विड टू गैस, ये हो गया फ्यूजन, ये हो गया वेपराइजेशन। हाँ हाँ तो राइट है ना, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, बात खत्म। तो ये कैंसल अकॉर्डिंग टू हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट इट समेशन, इसलिए फिर है ये चेक करने की जरूरत नहीं, बताया ना हेस लॉ, बात खत्म। वो भी नहीं, वो भी अपन कैंसिल किया तो भी सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस करो, बात खत्म। शायद से आपको मिल गया एक अपने पे 3 रुपीज अर्न कर लिया पे 1 रुपीज हियर, टोटल 3 रुपीज गाइस। कमाओ तो ये पार्टी करेंगे अपन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी वेपराइजेशन दिया आपने को वाटर का, ये रिस्पेक्टिवली। इंग्लिश आया ना आपने को, जब कौन सी मीडियम से पढ़े अपन, इंग्लिश मीडियम से पढ़े अपने को, इंग्लिश आया ना अपने को, रिस्पेक्टिवली का यहाँ पे मीनिंग बता देता है, सो दैट आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा अपने रिस्पेक्टिवली का मतलब बताया यहाँ पे, इसका मतलब इसका वैल्यू है और इसका वैल्यू है, इसका इसका वजह दिया वो, और टेम्परेचर दिया है किलो जूल, यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे भी शायद से था लिखा है मैंने, जूल है शायद से यहाँ पे। व्हाट इज और किलो जूल, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। हाँ तो अभी अभी अपन ने फिर यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया ना अपन ने, फ्यूजन दिया है, वेपराइजेशन दिया है, दोनों को ऐड करो, ठीक है, यहाँ पे है ना फॉर्मूला सब्लिमेशन का। 6.01 प्लस 45.07, ये हो गया 8, 8 किधर है क्या, हाँ एक इसमें 8 है, बात करता हूँ, ये नहीं है, रॉन्ग रॉन्ग है, 54 है, 45.07 प्लस 6.01 80.1, हाँ देखो राइट है गाइस, वो एडिशन में भी गलती हो गया। हाँ अभी अपने 4 रुपये मिलेगा इस, अपन 4 रुपये पार्टी करें, 4 रुपये में क्या आता है अपने को, पेप्सी आता है 4 अलग अलग ठंडा है सर, ड्यू टू कोरोना वी शुड नॉट ईट इट, ड्रिंक इट, सॉरी गंदी इंग्लिश है। सो गाइस, सो अभी यहाँ पे अपन 4 क्वेश्चन ही अपन ने करते हैं, अपन ज़्यादा टाइम हो गया, अपन थोड़ा थोड़ा लेंगे तो उसके थोड़े पार्ट हो गए तो भी चल जाएगा। सो गाइस, सो हाँ वीडियो आपको लेट मिल जाएंगे, मतलब हाँ ऐसे बोल सकते हैं आप, एक ही इसमें करना चाहिए। गाइस तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत स्लो इसमें करता हूँ ना, शायद से समझ आना चाहिए, 5 भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। सो गाइस, सो बट ओके 4 अभी कर तो उतने जो ये 4 किए तो अपन ने वो थर्मोडायनामिक्स में से, अगर मैं मुझे फॉलो कर रहे हो तो सो दैट यू शुड, बाल आए अभी काटे है बाल बहुत सारे बाल बोलोगे हाँ, तो कह रहे यार चला जाता हूँ मैं। सो गाइस, सो व्हाट वाज दैट सेइंग टू यू, हाँ सो व्हाट वाज दैट सेइंग, हाँ हाँ तो अपन 4 करते हैं यहाँ पे, और उस पहले के 4 किए थे 8, पहले 8 के तो 8 4 12 हो गए, और बाकी के आप फॉलोअप कीजिए, अदरवाइज इफ यू आर फॉलोइंग मी देन यू कैन गो, और एग्जाम का डेट बजे ना लूँ, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं मैं। सो देन इफ यू लाइक डू दैट लाइक बटन सब्सक्राइब जिसके मनो से देखते रहिए। अगर समझा आपको 4 रुपये मिला, आपने भी कमाया तो 4 रुपये में से 1 रुपया इसके लाइक के लिए कीजिए। सो देन गुड बाय, गो एंड स्टडी।